बच्चों का ये है अपना जहां। बाबतूस बाबतूस, मजा यहाँ हर रूप। बाबतूस बाबतूस, वेलकम टू बाबतूस। ये है ग्रुप। एक दिन की बात है, राजू कौवा खाना ढूंढते ढूंढते जाके एक अनजान जंगल में पहुंच जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये कैसा जंगल है? पूरा सुनसान है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। राजू उस जंगल में घूमता है। उसी जंगल में एक गुफा भी होता है। उस गुफा में एक तांत्रिक चिड़िया भी रहता था। वो उस गुफा में जादू टोना करता था और चिड़ियों को लेके बलि भी देता था। अरे यहाँ तो बहुत सारा आम हुआ है, यहाँ पे कुछ खा लेता हूँ। उसी वक्त वो तांत्रिक चिड़िया को पता चल जाता है कि उसकी जंगल में कोई नई चिड़िया आई है। लगता है इस चिड़िया को इस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा हुआ मुझे एक नया बलि मिल गया। तभी वो बदमाश चिड़िया अपनी भेष बदल के राजू के पास जाता है। तुम इस जंगल में नया हो क्या? हाँ, मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में आ गया और देखा इधर बहुत सारा आम हुआ है, इसलिए थोड़ा आम मैंने भी खा लिया। कोई बात नहीं, तुम जितने चाहे उतने फल खा सकते हो। लेकिन तुम कौन हो? तुम इस जंगल के हो? हाँ, मैं इधर ही रहता हूँ, कुछ दूर एक गुफा में। उसी के अंदर मेरा घर है। तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। अरे नहीं, मैं थोड़ा आम खा के वापस घर चला जाऊंगा। अरे दोस्त, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। राजू उस बदमाश चिड़िया के साथ उस गुफा में जाता है। ये जगह बहुत अजीब लग रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसी वक्त वो तांत्रिक चिड़िया राजू को कैद कर लेता है। आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस गए। हाँ हाँ हाँ। तुम कौन हो? मुझे क्यों कैद किया? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं लाया, मैं देवी माँ के पास तुम्हारा बलि दूंगा। तभी वो तांत्रिक चिड़िया अपनी असली रूप में आता है और पूजा करने लग जाता है। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? मुन्नी भी मुझे उधर ढूंढ रही होगी, क्या करूँ अब मैं? और उधर जंगल में राजू का दोस्त मुन्नी राजू को बहुत ढूंढती है। ये राजू कहाँ पे चला गया? पूरा जंगल ढूंढ लिया, किधर चला गया ये? तभी तारा नाम की एक चिड़िया आके मुन्नी के पास बैठता है। क्या हुआ मुन्नी, तू इतनी चिंता में क्यों बैठी है? क्या बताऊं बहन, सुबह से राजू को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो देखी थी राजू को, हमारे जंगल के उस पार जो सुनसान जंगल है उसी की तरफ जा रहा था। शुक्रिया बहन शुक्रिया, मैं जाती हूँ उसे ढूंढने। मुन्नी राजू को ढूंढने के लिए उस जंगल की तरफ जाती है और उस गुफे के पास जाके पहुंच जाती है। अरे मैंने तो सुनी थी इस जंगल में एक तांत्रिक चिड़िया रहता था, कहीं राजू इस गुफा में तो नहीं चला गया? जाके देखती हूँ। मुन्नी उस गुफा के अंदर जाती है और देखती है राजू एक पिंजरे में कैद है और 3-4 और भी चिड़िया उस पिंजरे में कैद है। अरे राजू, ये क्या हुआ? तुम्हें कैद कौन किया? और ये सब कौन है? एक तांत्रिक चिड़िया ने मुझे कैद किया है और बोल रहा था मेरा बलि देगा, मुझे बचा लो। हमें भी बचाओ, हम सबको मार देगा। लेकिन वो चिड़ियों का बलि क्यों देता है? वो एक देवी माँ को पूजा करता है और चिड़ियों को लेके बलि देता है। हम सबको बचा लो। लेकिन मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? ये तो जादू ही पिंजरा है, मैं तो इसे खोल भी नहीं सकती। हमारे साथ जो होना होगा सो होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। मेरे बात को समझो और तुम चली जाओ यहाँ से। अगर वो बदमाश चिड़िया वापस आ गया ना तो तुम्हें भी पकड़ लेगा। हम सबको मिलके कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम सब तो पिंजरे में बंद है, हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। बता जल्दी से, नहीं तो बदमाश चिड़िया आ जाएगा। मुन्नी मुन्नी, वो बदमाश चिड़िया फिर वापस आ गया, तो जल्दी जाके छुप जा कहीं पे। आज रात तुम सबकी बलि चढ़ाऊंगा। हा 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 हा। हमारा बलि देके तुम्हें क्या मिलेगा? देवी माँ के पास पूजा करके तुम्हारी बलि देने से मैं भूतों का राजा बन जाऊंगा। ये गलत है, ऐसे कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है। चुप कर चिड़िया, ज्यादा बात बोलेगी तो पहला तेरी ही बलि चढ़ाऊंगा। ये बोल के तांत्रिक चिड़िया वहाँ से चला जाता है। मुन्नी फिर से उनके पास आती है। अब हम क्या करेंगे? वो तो रात को हमें बलि दे देगा।
मेरी बात ध्यान से सुनो, हम उस चिड़िया का कुछ भी नहीं कर सकते, उसी के हाथों से उसे मारना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं जैसे बोलूंगी तुम सब उसके सामने वैसे ही नाटक करना। ठीक है, तो बताओ हमें क्या करना है? ठीक है, हम समझ गए। मैं अब जाके पीछे छुप जाती हूँ। कुछ देर के बाद रात होती है। तांत्रिक चिड़िया गुफा में वापस आता है। अब सबकी बलि चढ़ेगी, तैयार हो जाओ। पहले कौन मरेगा? पहले हमें मारो। नहीं, पहले मेरा बलि चढ़ाओ। नहीं, पहले हमें मारो। चुप हो जाओ सब। सुबह ही तुम सब रो रहे थे, अब क्या हुआ? मरने की भीख मांग रहे हो? क्या बात है? हम तुम्हें नहीं बताएंगे, हमें एक रहस्य पता चला है। मुझे बताओ, क्या पता चला है तुम्हें? नहीं, देवी माँ हमें उपाय बता के गए हैं, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। जल्दी हमें बताओ, देवी माँ क्या बोले हैं तुम्हें? अरे राजू भाई, देवी माँ ने क्या बोल के गए हैं उन्हें बता देते हैं। इतने दिन से वो पूजा कर रहे हैं ना, उन्हें जानने का पूरा हक है। तो ठीक है, सुनो, तुम जब चले गए थे ना, तभी देवी माँ प्रकट हुए थे और बोल के गए हैं कि आज रात जिसका भी बलि पहले दिया जाएगा वो अमर हो जाएगा। तुम सच बोल रहे हो? हाँ, हम तुम्हें क्यों झूठ बोलेंगे? मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, तो पहले हमें बलि दो, हम अमर हो जाएंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देवी माँ से पूछ लो। देवी माँ, ये जो बोल रहे हैं क्या ये सच है? हाँ, ये बात सच है। आज रात जिसकी भी बलि पहले दी जाएगी वो अमर हो जाएगा। अगर मेरी बलि चढ़ेगी तो मैं भी अमर हो जाऊंगा? हाँ, जो भी इस अग्निकुंड में कूद के अपनी जान देगा वो अमर हो जाएगा और भूतों का राजा बन जाएगा। ये सुन के तांत्रिक खुश हो जाता है और बाकी चिड़ियों को बोलता है, मैं अब आग में कूद के अपनी जान देने जा रहा हूँ। हमें पिंजरे से निकालो। तांत्रिक उन चिड़ियों को आजाद कर देता है और अपनी बलि पहले देने के लिए उस आग में कूद जाता है। उसका जान चला जाता है और सब चिड़िया अपने अपने घर लौट आते।